नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बाइजेंटाइन कला का समय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौथी से 15वीं शताब्दी। बाइजेंटाइन कला का काल 330 से 1453 ईस्वी, चौथी से 15वीं शताब्दी तक रहा। बाइजेंटाइन कला का नाम बाइजेंटियम नामक नगर के आधार पर हुआ। 330 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस नगर में जीत दर्ज किया और इसका नाम कुस्तुनतुनिया रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था। आकृति विरोधी युग लगभग 100 वर्षों तक रहा, जिसमें आकृति चित्रण को निषेध कर दिया गया। इस संकटपूर्ण युग का आरंभ लियो तृतीय के में हुआ, जब 726 ईस्वी में उसने कुस्तुनतुनिया के राजकीय प्रासाद के कांस्य द्वार पर स्थित ईसा की प्रतिमा को नष्ट करके उसके स्थान पर क्रॉस खड़ा कर दिया था। याजिद द्वितीय ने बहुत संख्या में ईसाई चित्रों तथा मूर्तियों को नष्ट कराया। यह परिस्थिति लगभग 100 वर्षों तक चली। 843 ईस्वी में मूर्ति विरोधी सम्राट थियोफाइलस की पत्नी थियोडोरा ने अपने पुत्र और साम्राज्य के उत्तराधिकारी माइकेल तृतीय की संरक्षिका के रूप में आकृति रचना को फिर से वैध कर दिया तथा क्रॉस हटाकर ईसा की प्रतिमा को पुनः स्थापित कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ईसाई धर्म से संबंधित बाइजेंटाइन कला भवन वास्तु मूर्ति शिल मणिकुट्टिम मित्तिचित्र पुस्तक चित्र पेनल चित्र लघु चित्र इत्यादि के रूप में विकसित हुई। इस युग के बाद ईसाई कला में 2 प्रकार की आकृतियां चित्रित हुई। प्रथम प्रकार में सम्राटों को ईश्वर की सीधी वंश परंपरा में दिखाया जाने लगा और दूसरे में धार्मिक चित्र पुरानी पद्धतियों पर ही बनने आरंभ हुए। पश्चिमी देशों में भी ईसाई कला का स्वरूप पूर्वी देशों की भांति रहा है। प्रायः रोम पद्धति की कला पर सीरियन प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिक स्थलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाइजेंटाइन कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जस्टीनियन। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग जस्टीनियन का शासनकाल था। जस्टीनियन के शासनकाल में सर्वोत्कृष्ट दर्जे के बड़े आकारों के व चमकीले पच्चीकारी चित्र बनाए गए। जस्टीनियन के समय विशुद्ध आलंकारिक कार्य अधिक प्रचलित थे। आकृति मूलक विषयों के अतिरिक्त पशु, पक्षी तथा ज्यामितीय अभिप्राय संभवतः फारस आदि से आयातित टेक्सटाइल डिजाइनों की अनुकृति पर बने। कहीं कहीं कूफी लिपि को उसका अर्थ समझे बिना ही आलंकारिक अभिप्राय के रूप में प्रायः शिलाओं के हाशियों में उत्कीर्ण किया गया। ऐसी शिलाओं की एक पूरी श्रृंखला एथेंस के चर्च की दीवारों पर है, जिसे लिटिल मेट्रोपोलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सान विताले गिरजा में। रेवेन्ना के सान विताले के महामंदिर में गिरजा में सम्राट जस्टीनियन व साम्राज्ञी थियोडोरा के परिचारकों सहित बने पच्चीकारी मोजैक चित्र इसके विश्व प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इस कला की चरम उन्नति रेवेन्ना के सान विताले नामक अष्टभुजी बाइजेंटाइन भवन में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बाइजेंटाइन कला की विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मोजैक भित्तिचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहां पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कॉन्स्टेंटिनोपल में। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है।
बाइजेंटियम नामक नगर को ही सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जीतकर इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया रख दिया। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला में रोम, रावेन्ना तथा सैलोनिका प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, रावेन्ना में सेंट बसील का गिरजा कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉस्को में। सेंट बसील का गिरजा रेड स्क्वायर, मॉस्को, रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेगिया सोफिया गिरजा। बाइजेंटाइन कला की अन्य प्रसिद्ध इमारतें हैं गेला प्लेसीडिया, सान विताले, सांता सोफिया, सेंट मार्क, टोरसिल्लो तथा चर्च ऑफ दी होली एपोसिल्स आदि। जस्टिनियन ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया, लेकिन हेगिया सोफिया गिरजाघर का कार्य उसके महानतम कार्यों, कलाओं में से एक है। इस चर्च में मणिकुट्टिम शैली से निर्माण कार्य किया गया है। बाइजेंटाइन कला की पहली श्रेष्ठ इमारत रावेन्ना का सान विताले नामक चर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्ग का। भारतीय सौंदर्य दर्शन के रंगों के प्रतीकात्मक प्रयोग पर पूरा जोर दिया गया है। सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है। लाल शौर्य और वीरता का, काला बुराइयों एवं मानसिक वृत्तियों का। इसी तरह प्राचीन ईसाई एवं मध्यकालीन बाइजेंटाइन ईसाई कला में पीला रंग स्वर्ग का प्रतीक है। अंगूर की बेल पुनर्जीवन की और मछली पवित्रता की प्रतीक है। आठ प्रतीकों और चिन्हों को कला की भाषा में विशेषकर प्राचीन और मध्यकालीन युगों में जोर दिया गया है। इधर हाल में मॉडर्न आर्ट में भी यदा कदा इस प्रकार के प्रतीकों की पुनरावृत्ति शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मणिकुट्टिम। बाइजेंटाइन कलाकारों ने रावेन्ना के सान विताले के महामंदिर में पच्चीकारी के साथ ही दीवारों में स्थान स्थान पर रंगीन कांच की खिड़कियां, मेहराब, गुंबद, अर्धवृत्ताकार गर्भगृह आदि के साथ साथ छतों और दीवारों को विभिन्न प्रकार के मणिकुट्टिम चित्रों, मोजाइक पेंटिंग के द्वारा अलंकृत किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण रोमन शैली में बने पोम्पेई नगर के छोटे छोटे आलों में मिले हैं। मणिकुट्टिम पद्धति में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। मणिकुट्टिम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण मकदूनिया के चर्च ऑफ दी होली एपोसिल्स में अंकित ईसा के जन्म के अतिरिक्त उहरीद आदि स्थानों पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोमन शैली में बने पोम्पेई नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि द्वारा अलंकृत किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मोजाइक पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बाइजेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला में रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों को आरंभ में श्वेत पृष्ठभूमि पर, फिर नीली और सुनहरी पृष्ठभूमि पर लगाया जाने लगा। गेला प्लेसीडिपा चर्च का नीला वातावरण एक विचित्र सौंदर्य उत्पन्न करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
बाइजेंटाइन मणिकुट्टिम के 3 महत्वपूर्ण युग हैं। प्रथम युग में रोम, रावेन्ना तथा सेलोनिका में प्रमुख रूप से कार्य हुआ। द्वितीय युग में रावेन्ना में गेला प्लेसिडिपा, जस्टिनियन तथा थियोडोरिक चर्चों में मणिकुट्टिम चित्र बने। तृतीय युग में कुस्तुनतुनिया के सेंट मेरी, कोरा, सेलोनिका के चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स आदि में यह देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईसाई कला। रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग ईसाई कला में हुआ। ईसाई धर्म से संबंधित कला को बाइजेंटाइन कला कहा गया। इसमें मणिकुट्टिम चित्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। संपूर्ण रोमन्स्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मास्टर ऑफ ताहूत। स्पेन में बाइजेंटाइन परंपरा में कार्य करने वाले कैटालोनिया के 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे, मास्टर ऑफ ताहूत, मास्टर ऑफ मेड्रेली तथा मास्टर ऑफ पेड्रेट। इनमें से मास्टर ऑफ ताहूत को संपूर्ण रोमन्स चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक माना जाता है। आकृतियों की सुस्पष्ट रेखांकन एवं व्यंजना क्षमता इसकी प्रधान विशेषताएं हैं। मास्टर ऑफ पेड्रेट की रेखाएं योजनाबद्ध है। उसने प्रायः सिंदूरी, कृमिदाना, भूरे, हरे तथा पीले रंगों में भड़कीली आकृतियां अंकित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, इटली। गोथिक कला का प्रधान केंद्र इटली रहा। इटली में वेनिस के निकट कांच में धातु ऑक्साइड मिलाकर रंजित कांच बनाने की विधि प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, इटली। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ इटली, रोम से हुआ। रोम में स्थित समाधियों से प्राप्त चित्रों को प्रारंभिक ईसाई चित्रकला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। मोजाइक कला संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बाइजेंटाइन कला से। मोजाइक कला बाइजेंटाइन कला से संबंधित है क्योंकि मोजाइक कला बाइजेंटाइन कला की एक महत्वपूर्ण देन है तथा विश्व प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तुचित्र हेतु चुनी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिक। बाइजेंटाइन कला, बाइजेंटाइन आर्ट लगभग पूरी तरह से कलात्मक शब्दों में सावधानी से नियंत्रित चर्च धर्मशास्त्र की अवैयक्तिक अनुवाद के साथ और अधिक विशेष रूप से धार्मिक अभिव्यक्ति से संबंधित है।